नमस्कार। आज जो टॉपिक लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण ये अपने नाम से ही बहुत कुछ आपको बता रहा है। द्विघात मतलब दो घात वाला समीकरण, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण से मतलब ये निकलता है कि जो इक्वेशन हमारी होगी उसमें अधिकतम घात जो होगी वो हमारी दो होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी इक्वेशन में पावर 3 भी हो जाए, पावर 2 भी हो जाए और पावर 1 भी हो जाए और हम इसको बोल देंगे x की पावर 2 हमारे पास है, हम इसको द्विघात बोल देते हैं। ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए मान लीजिए एक हमारे पास इस तरीके से एग्जांपल लिया हुआ है। मैंने ये लिखा x3 प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्व टू 0। क्या अब इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे आप? बिल्कुल ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा कि मैक्सिमम पावर जो है हमारी उस समीकरण में कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मतलब यहां पर 2 तो है लेकिन इससे एक बड़ी घात और है 3, तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, मतलब त्रिघातीय समीकरण होगा, द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके से लिख दूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्व टू 0, जैसे ये लिखा हुआ है। अब यहां पर देखो मैक्सिमम पावर सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, फिर x की फॉर्म है, फिर c लिखा हुआ है इज इक्व टू 0, तो ये हमारी द्विघात समीकरण होगी। क्लियर है? इस तरीके से द्विघात समीकरण होगी। अब हम उसकी जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म किस तरीके से होता है? हमें इस टॉपिक में क्या क्या फाइंड करना है? देखो हम इसमें जीरोज फाइंड करना सीखेंगे, सॉरी रूट्स फाइंड करेंगे, जो मूल है हमारे वो फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनके फैक्टराइजेशन मेथड से हम इनके रूट्स निकालेंगे, इधर आचार्य मेथड से भी इसके रूट निकालेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो इस टॉपिक में हमें भी पढ़नी बाकी है। मैं जनरल फॉर्म की बात करता हूँ। देखिए इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्व टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन हमें दिखेगी तो हम क्या बोलेंगे? ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट ये है कि ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऑलवेज, कभी भी, हमेशा ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब कारण क्या है इसका? रीजन क्या है? देखो अगर जीरो हो जाता तो जीरो से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब x² भी हमारा जीरो हो जाएगा। और x² अगर यहां से हट जाता है, ये वो हट ही गया है कहते ही, अगर x² यहां से हट जाता है, x² यहां से हट गया तो हमारे पास बचा bx प्लस सी, और x² ही नहीं बचा तो द्विघात समीकरण बची ही नहीं। तो मतलब a तो कभी भी जीरो होगा नहीं, और b जो है वो जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। ऐसा क्यों है? कि देखो हमने ये कहा कि द्विघात समीकरण में x² कंपलसरी है, हमने ये नहीं कहा कि x भी कंपलसरी है। x कंपलसरी है टेक्निकली, इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग तो कंपलसरी है, लेकिन b तो जीरो हो सकता है ना। b x था लेकिन b जीरो होने की वजह से x जीरो हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा 4x² माइनस 3 इज इक्व टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण होगी? तो अगर हम इसे सीधा सीधा कंपेयर करते हैं इस हमारे जनरल फॉर्म से, तो हमें पता चलेगा कि ax² तो हमारे पास है, ये रहा, हमारे पास c भी है, ये रहा, लेकिन हमारे पास bx नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन हम ये कह तो रहे हैं कि b जीरो हो सकता है, तो मतलब मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर अगर 0 और x रहा होगा, ठीक है, b अगर यहाँ 0 रहा होगा और x भी यहाँ रहा होगा, तो ये तो 0 बन गया। जैसे आपको बता देता हूं, देखो 4x² प्लस 0x माइनस 3 इज इक्व टू 0। ये मान लीजिए ये इसी का फॉर्म है, देखना आप, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्व टू 0। अब देखो b की जगह मैंने 0 रखा है, इसका मतलब ये तो पूरे 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होके। तो अब 0 को ऐड करना घटाना होता है क्या? नहीं होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हटा के मैंने लिखा 4x² माइनस 3, ये देखो ये रहा 4x² माइनस 3, तो ये इसी का ही तो रूप है। और ये कौन सी जनरल फॉर्म है? ये वाली, मतलब ये द्विघात समीकरण होगी। तो ये ध्यान रखना, इस फॉर्म में भी कभी लिखा हुआ आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप सीख लें थोड़ा। ब्रैकेट मल्टीप्लाई सीखना थोड़ा सा जरूरी है, तो मैं हटा लेता हूं, ऊपर ले लेता हूं।
चलिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई सीख लेते हैं। देखिए मैंने ले लिया, मान लीजिए 5x प्लस 2 और एक ले लिया मैंने 7x प्लस 3। इन दोनों ब्रैकेट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट हमें उस पर फोकस करना है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड एलिमेंट पे हमें फोकस करना है। अब क्या करें, देखो पहला एलिमेंट कौन सा है 5x। अब इस 5x का हम क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट जो है उसके 1 बाई 1 एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले क्या करें, इस 5x का गुणा कर दें 7x के साथ, उसके बाद जब मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे 5x का मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ। इस 5x का दोनों के साथ गुणा कर दिया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई एक बार तो करेंगे 7 के साथ और एक बार करेंगे 3 के साथ, मतलब सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए हैं, हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। देखो चलो कर लेते हैं, तरीका वही रखें, पहले तो साइन गुणा करें, फिर नंबर को एलिमेंट्स को मतलब जो भी हमारी जो वैल्यू है उसको गुणा करें और फिर हम क्या करेंगे वेरिएबल को गुणा। ये हमारा फॉर्म होना चाहिए, पहले साइन मल्टीप्लाई फिर नंबर फिर वेरिएबल, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, और 7 के आगे भी कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस होता है, तो यहां मुझे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, नंबर मल्टीप्लाई हो गया। अब वेरिएबल करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, ये लीजिए प्लस, नंबर मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15, ये लीजिए, तो x यहाँ x नहीं है तो ये सिंगल x आ गया। अब आ जाते हैं, अब फर्स्ट एलिमेंट का तो पीछे वाले ब्रैकेट के दोनों से गुणा कर लिया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ये सेकंड एलिमेंट का दोनों से कर लेते हैं 1 बाई 1। तो देखो प्लस और इसके आगे क्या है साइन प्लस है तो ये प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 14, और x यहां पर है और यहां नहीं है तो सिंगल x है, ये लीजिए x। आगे बढ़े, अब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से किया तो ये लीजिए प्लस, 3 का 2 से किया 6, ये लीजिए, यहां तक हो गया। अब यहां आने के बाद हमें क्या करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर का जो सिमिलर पावर जो है, मतलब एक्स स्क्वायर अगर पूरी अगर उस इक्वेशन में कहीं पर भी है तो एक्स स्क्वायर आपस में या तो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, या तो ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। और एक्स वाले के साथ एक्स मतलब सेम पावर में अगर सेम पावर को या तो ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी वहां हो रहा है हम वो कर लेंगे। देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 35x स्क्वायर कहीं पर भी वापस रिपीट हो रहा है, कहीं पर भी नहीं है, सिंगल है, तो ये लीजिए मैंने इसको अकेले को यहाँ लिख लिया 35x स्क्वायर। अब आगे देखो x हमारे पास दो है, एक तो है 15x, एक है 14x, क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो देखो प्लस 15x प्लस 14x, मतलब दोनों प्लस प्लस के साइन वाले हैं, प्लस 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 हो जाता है, मतलब हमें ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा 15 एंड 14 29x हो गया, और साइन कौन सा यूज करेंगे, दोनों ही प्लस के हैं, ये लीजिए मैंने प्लस का 29x कर दिया। नंबर की बात करें 6 अकेला है, ये लीजिए ये एक अकेला हो गया, और ये हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से ब्रैकेट सोल्व करना भी आपको आना चाहिए। अब देखो आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें इसका टेस्ट करना है। अब टेस्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे पहले उस एग्जाम्पल में ये देखें, हमें देखने के बाद ये पता करना है कि इसमें कर क्या सकते हैं, हमें नजर क्या आ रहा है। देखो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड। इसका निर्धारण, इसका डिसीजन कैसे लिया है हमने, क्योंकि ये जो बीच में इक्वल का साइन है, इससे पता चला कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में तो ये है, राइट हैंड साइड में ये है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का सॉल्यूशन हमें साथ करते चलना है, ऐसा नहीं कि पहले इसको कर लें और फिर नेक्स्ट पेज पे आप इसको करें, दोनों सेम पेज पर इक्वल टू के साथ ही चलते रहेंगे। अब देखो यहां इसकी बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो देखो मुझे नजर आ रहा है कि x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है ये कुछ इस तरीके का मुझे नजर आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका मुझे सेम टू सेम इस तरीके से मुझे नजर आ रहा है। तो मैं इसको तो इस फॉर्मूले से ओपन कर लूंगा, राइट हैंड साइड में चेक करो क्या कर पाऊंगा,
तो देखो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है x-3 और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2। तो मुझे ब्रैकेट ओपन करना है, तो क्या इस 2 को 1 बाई 1 ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। मतलब इधर का भी मैं काम कर लूंगा। मेरा गोल क्या है, पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना। ब्रैकेट का मुझे दोनों तरफ सॉल्यूशन मिल गया। अब इसको कर लेते हैं, चलो फटाफट। यहां पर ए का काम देखो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला है। इसमें ए का काम तो करेगा एक्स और बी का काम करेगा 1। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूले वाला, बी स्क्वायर मतलब ये रहा बी हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ए का मतलब एक्स, बी का मतलब 1। ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ किया 2x, ये लीजिए 2x। आगे बढ़ो, 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ हो रहा है ना, ये ध्यान रखना। तो प्लस माइनस -3 2 जा 6 हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, जब भी इस तरीके की जो सिचुएशन क्रिएट होगी तो हमें पता है कि हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू में 0 होना चाहिए और इधर 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यू को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूं तो राइट हैंड साइड में 0 बच जाएगा। तो चलो ये कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ किया 2x, 2x का 1 के साथ किया तो 2x ही बना, ये लीजिए 2x। अब देखो इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं, तो देखो प्लस का 2x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये हमेशा पता होना चाहिए, जब भी हम साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजोगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो प्लस का 2x लेफ्ट हैंड साइड में आया, माइनस का 2x हो गया, माइनस का 6 लेफ्ट हैंड साइड में आया, प्लस का 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब वही कंसेप्ट है हमारा, अगर एक्स की जो सेम पावर वाली जो वैल्यू है उनको या तो ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो भी इसमें होगी हम कर लेंगे। एक्स स्क्वायर देखो सिंगल है, एक्स स्क्वायर अकेला है, तो ये मैंने लिख लिया। अब देखो इसके अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे मैं पता चल गया कि इसका हमने यूज कर लिया है। अब देखो प्लस का 2x माइनस का 2x, ये तो कट रहा है, हमें वैल्यू सेम है और साइन अलग अलग है, ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, नंबर +1 +6, ये +7 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, क्या ये जो है ये जनरल फॉर्म से हमारा मैच होता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो देखो ए एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास। अब ये मत बोलना यहाँ ए कहाँ है, इस एक्स के आगे जब कोई नंबर नहीं है तो वो 1 है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हमारे पास नहीं है, प्लस सी हमारे पास है। तो बी एक्स कहाँ चला गया, बी 0 हो गया, इसलिए ये देखो ये बी एक्स वाला ही तो है वैल्यू, तो ये क्या है आपस में कट गई, 0 हो गया हमारा, इसलिए ये खत्म हो गया और 7 बच गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होगा। फर्स्ट एग्जांपल है आपका। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपकी बुक का 3rd नंबर का एग्जांपल लिया है मैंने। देखो इसमें क्या करना है, हमें पहले ही देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि पहले तो हमारा जो मेन गोल होगा वो होगा ब्रैकेट ओपन करना। और ब्रैकेट ओपन किस तरीके से करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने का तरीका हमें पता है। हम क्या करें, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू अभी बताया है। इस फर्स्ट एलिमेंट को पहले तो सेकंड ब्रैकेट के दोनों से गुणा करो एलिमेंट से, फिर सेकंड वाले को दोनों से मल्टीप्लाई करो, और यही कंसेप्ट हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऐसा यूज करेंगे। तो चलो कर लेते हैं फटाफट से मल्टीप्लाई। चलो आ जाओ, इस प्लस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस एक्स के साथ करना है, साइन हमेशा साथ में रखें जिससे कि गलती कभी ना हो। प्लस 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 होगा, इसको नहीं लिख रहा हूं अभी। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ हुआ तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, पहला मल्टीप्लाई हो गया। अब इस प्लस एक्स का मल्टीप्लाई +1 से करना है, तो प्लस प्लस ये प्लस और एक्स का 1 से मल्टीप्लाई एक्स। अब ये मत बोलना यहाँ प्लस क्यों लगाया मल्टीप्लाई करके, क्योंकि पहली वैल्यू के आगे प्लस नहीं लगाओगा तो चले, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, माइनस है तो लगाना पड़ेगा। लेकिन अब आगे अगर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो आपको नहीं लगता है सारा खिचड़ी बन जाएगा। प्लस माइनस तो जरूरी है ना भाई, आगे कोई इक्वेशन बनेगी, भाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, प्लस माइनस बीच में तो जरूरी है। तो देखो प्लस एक्स का +1 से किया तो प्लस एक्स आ गया। अब देखो पहले एलिमेंट का पूरा सॉल्यूशन हो गया है। अब आ जाते हैं -2 पे। -2 का इस प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और 2 का एक्स से मल्टीप्लाई हो गया 2x। आगे आ जाते हैं, प्लस माइनस माइनस, और 2 का 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2।
ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का पूरा अपन ने सॉल्यूशन कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। आ जाओ राइट हैंड साइड, वही प्रोसीजर, प्लस एक्स का प्लस एक्स के साथ तो प्लस 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 होगा और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? देखो फर्स्ट एलिमेंट का पहले तो सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स का प्लस 3 से करेंगे सेकंड एलिमेंट से, तो देखो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा और एक्स को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x। अब आ जाते हैं सेकंड वाले एलिमेंट पे, तो देखो -1 का मल्टीप्लाई, ये -1 है, -1 का करेंगे प्लस एक्स के साथ तो प्लस माइनस माइनस, और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x। अब -1 का करेंगे +3 से तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। ये देखो दोनों तरफ ब्रैकेट ओपन हो गए हैं। अब हमें पता है हमें क्या करना है, देखो राइट हैंड साइड में हमें चाहिए 0, तो इसका मतलब सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएं, और जब लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो पहले तो ये लिख लेते हैं x² + x -2x -2, ये सारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू रख ली। अब देखो राइट हैंड साइड से 1 बाई 1 सब ले आते हैं, x² को लाए तो ये प्लस का है, ये माइनस में आ गया, +3x को लाए ये प्लस का है, ये माइनस का 3x आ गया, -x को लेके आए ये माइनस का है, ये प्लस में, और -3 आ जाएगा +3, और उधर कुछ नहीं बचा है, = 0 जो हमें इक्वेशन के हिसाब से चाहिए। अब देखो x² को x को जो घट रहा है घटा लो, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लो। देखो +x² -x² कट गया। अब हम बात कर लेते हैं x की। तो देखो इस टाइप की जब सिचुएशन आ जाए कि जब 2-4 x की वैल्यू एक साथ आ गई है, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो हमें यहाँ क्या करना है, प्लस प्लस वालों को साथ जोड़ लो, माइनस माइनस वालों को साथ जोड़ लो, फिर सॉल्यूशन कर लो। तो देखो +x ये रहा, इसके अलावा +x कहाँ है, ये रहा +x, कितना हो गया 2x प्लस का, है ना। माइनस माइनस वालों को साथ जोड़ लो, माइनस का 2x माइनस का 3x। तो देखो पहले मैंने प्लस प्लस वालों को जोड़ा, ये प्लस का 2x, यहां इसलिए लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए, वरना पहली वैल्यू आगे प्लस नहीं लगाना है। माइनस वाले अपन x जोड़े, कितना हो गया, माइनस का 2x माइनस का 3x हो गया माइनस का 5x। अब देखो नंबर पे आ जाते हैं, माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस करेंगे मतलब घटा लो, कितना होगा 1 होगा, वो भी प्लस का 1 होगा ना भाई, प्लस का 3 माइनस का 2, तो 1 बन रहा है, और वही प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या प्लस की है, = 0। ये एक स्टेप मैंने सिर्फ आपके लिए ली है। अब देखो अब ये 2x आ गए, इन दोनों का सॉल्यूशन तो हमें आता है, +2x -5x, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस कर दो, 5x में से 2x गया तो बचा 3x, और साइन कौन सा लेवें, बड़ी वाली संख्या किसकी है, माइनस की, तो ये माइनस का 3x + 1 = 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात कहाँ है इसमें, दो घात कहाँ है, जब इसमें दो घात नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो बेटा ये रहे आपके दो एग्जाम्पल। अगर आपको मेरे ये समझाए हुए क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।